मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होती है, प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की चेंज होती रहती है। तो अब आपके पास क्या है, हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है। एग्जांपल के लिए डेफिनेटली मैं आपको वर्ड में ले जाऊंगी, ये सारा कुछ मैंने वर्ड में टाइप किया हुआ है। तो एग्जांपल पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स among 5 beads drawn at random from a bowl containing 4 white and 7 black beads. Compute mean variance and check the results by using the formula. Check the results by using the formula. Definitely इसका ये मतलब होगा कि आपने इसको प्रूव करना है कि आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वाली जो चीज़ें हैं वो इसके इक्वल होती है मीन और वेरियंस के। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इंटरेस्टेड किस में है। अब सबसे पहले तो आपने अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है कि हम खुद किस में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ वाइट बीड्स में। अमंग 5 बीड्स ड्रॉन, तो ये 5 बीड्स ड्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन जो हमने ड्रॉ करना है स्मॉल एन 5 हो गया। इंटरेस्टेड है हमारे पास हम वाइट बीड्स में, इसका मतलब है कि वाइट से रिलेटेड जो भी नंबर्स होंगे वो हमारा के होगा। फ्रॉम अ बाउल, बाउल है आपके पास कंटेनिंग 4 वाइट एंड 7 ब्लैक बीड्स। इसका ये मतलब है कि अब आपके बाउल में टोटलिटी में क्या है, 4 वाइट एंड 7 ब्लैक, तो इसका मतलब हो गया टोटल हमारे पास क्या हो गया 11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल एन। तो अब मैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ जा रही हूँ, उसमें से जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो सबसे पहले आपने निकाल लेंगे। सबसे पहले बाउल डिस्कस हुआ है, 4 वाइट 7 ब्लैक, टोटल होगी 11। कैपिटल एन आपके पास आ गया 11, ये मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है कि एन आपके पास एन इज इक्वल्स टू 5 आपके पास क्या हो जाएगा अमंग 5 बीड्स ड्रॉन। के इज इक्वल्स टू 4। 4 आपके पास क्या है नंबर ऑफ सक्सेसेस, ऊपर डिस्कस किया है। वाइट बीड्स में हम इंटरेस्टेड थे, तो वाइट बीड्स हमारे पास कितने हैं 4, ठीक है। तो 4 आपके पास क्या हो जाएगी के इज इक्वल्स टू 4। एक्स की रेंज डिफाइन करनी है 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 आपने ड्रॉ करनी है, तो मिनिमम रेंज सबसे पहले अपने माइंड में लेके आए। 11 टोटल है, 4 आपने ड्रॉ करनी है, सॉरी 5 आपने ड्रॉ करनी है। मिनिमम पॉसिबिलिटी वाइट के आने की क्या है, डेफिनेटली 0। क्यों, क्योंकि हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारी की सारी आपके पास है ब्लैक आ गई, कोई भी वाइट नहीं है, ये पांचों की पांचों आपके पास ब्लैक है। फिर बाकी 1 2 3 4। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करें, एक्स की रेंज यहाँ पर क्या है, एक्स की यहाँ पर रेंज है आपके पास 0 to n, लेकिन यहाँ पर n हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में, n क्या है 5, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 4। तो आपने लेट्स सपोज मैं 5 ऐड कर देती हूँ, तो इसका इफेक्ट चेक कर लीजिएगा। करना नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट इसको हाईलाइट नहीं किया, इट मीन्स ये करना नहीं है। सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है, सॉरी पीएमएफ लिखना है हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्स रिप्लेस करना है 0 जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, x 0 1 2 3 4। और मैंने यहाँ सबसे पहले k ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है, कैपिटल एन के स्मॉल एन और फिर x की वैल्यू 0। आपने इसको सोल्व करना है, आप इसको फ्रैक्शन में लेके आना चाहते हैं फ्रैक्शन में ले जाएं, तो आपने इसको ऐसे कर लेना है सोल्व, ठीक है। 4 तक आपने सोल्व कर लिया। अब 5 को मैंने सोल्व नहीं किया, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, इट्स योर असाइनमेंट कि आपने ये सोल्व करके देखना है। k 4 है रिमेंबर, अब x मैंने रख दिया है 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, उसकी रीज़न मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूँगी। रिमेंबर आप लोग कम्बिनेशन यूज़ कीजिएगा, कम्बिनेशन में हमेशा ये होता है, ये चीज़ अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो ये कम्बिनेशन ही है। हिंट भी देती हूँ या समझ लें इसका आंसर भी है। आपके पास जो अब ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ठीक है, इसको न्यूमरेटर समझ लें कि टोटलिटी डेफिनेटली हमेशा बड़ी होती है या से इक्वल होती है। आपके पास 10 चीज़ें हैं तो आप 10 में से या तो 0 सेलेक्ट कर सकते हैं या 9 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 10 कर सकते हैं, यानी कि या तो कुछ भी नहीं या उसके बराबर। कभी नहीं हो सकता कि 10 में से 11 चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर लें। कम्बिनेशन हमेशा यही होता है कि आपने कुछ चीज़ों में से कम्बिनेशन बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आपके पास जो है वो सिलेक्ट करने वाली चीज़ जिसमें से सिलेक्ट करनी है वो कम हो
और जितनी करनी है सिलेक्ट वो ज़्यादा हो जाए। 10 में से कभी भी 11 नहीं हो सकती, 11 में से 10 हो सकती हैं। तो ये वाली चीज़ आपने सोल्व करके देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने x की रेंज 0 to 5 क्यों नहीं रखी, उसको हम लोगों ने 4 तक ही क्यों रख दिए। लेकिन ये होगा नहीं और इसको स्किप कर दीजिएगा, बट इट्स योर असाइनमेंट, ओके। उसके बाद आ जाए, ये तो हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि आप लोगों ने एट दी एंड x और p ऑफ x का कॉलम एक जनरेट करना होता है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि ये आपके पास जो बना है डेट इज द 2 कॉलम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने जो अगले सेकंड कॉलम बनाए हैं x और x² भी, अच्छा यहाँ मैंने इसको पॉइंट में चेंज कर दिया क्योंकि ये काम मैं एक्सेल में कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट में चेंज कर दिया है। आप लोग इसको चाहे यही वाली वैल्यू 7/462 सो ऑन जितनी भी है ये रख के करें, आंसर सेम आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना था, उन्होंने कहा था कंप्यूट मीन एंड वेरियंस। मीन एंड वेरियंस बाय एक्सपेक्टेशन मेथड आपको पता है कि क्या है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी आपको पता है समीशन एक्स इंटू पी एक्स। इसका मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स का एक कॉलम चाहिए था आपको, तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये कॉलम ड्रॉ कर लिया, इसको सम करेंगे। सम भी मैंने यहाँ पे करके लिखे हुए हैं, सम करके लिखे हुए हैं। और इसका कलर जो है वो मैं पर्पल कर रही हूँ। इसका हमारा 1.8182। और जब हम लोगों ने इसको शो डेट का मतलब होता है कि आपने इसकी थ्रू फॉर्मूला थ्रू प्रॉपर्टी भी सोल्व करना है। तो थ्रू प्रॉपर्टी मीन आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दी थी कि मीन इसकी क्या होती है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में, एन के ओवर कैपिटल एन। मीन इज इक्वल टू एन के ओवर कैपिटल एन, डेट इज अ शॉर्टकट। तो एन के और एन की वैल्यूज पुट करेंगे, आप लोगों ने सोल्व करना है, दोनों आंसर्स सेम है। सिमिलरली बाय डेफिनेशन हम लोगों ने बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन आपने वेरियंस फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता होता है क्या आता है, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज प्लेस की, आपका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी को सोल्व करना है आपने शो डेट के लिए, उसकी वेरियंस का फॉर्मूला जो बाय प्रॉपर्टी है वो आपने प्लेस किया, वैल्यूज प्लेस की और उसका फॉर्मूला आपने वैल्यूज निकाली, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। और इसको मैं समराइज करूँ तो क्या है कि इसमें सक्सेसिव ट्रायल्स विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, सो दे आर डिपेंडेंट। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट द इट इज टाइम्स टू रन, ये फिक्स होता है। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डू नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। एक्सपेरिमेंट की आउटकम जो है कैन बी क्लासिफाइड इनटू सक्सेस एंड फेलियर। उसके बाद इसका PMF लिखवाया था, उसके बाद उसकी हर के एक्स एन ये क्या चीज़ें उसको डिफाइन करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार यही कह रही हूँ, इसकी रेंज पे फोकस कीजिएगा कि एक्स की रेंज 0 से स्टार्ट करनी है या 1 से स्टार्ट करनी है, आपने जाना कहाँ तक है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल 9.13 टेक्स्ट बुक में वो मैंने करवा दी है, बाकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद से करनी है। एग्जाम्पल्स में ये भी पूछा जाए, तो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर ली ना आपके सामने। एग्जाम्पल में आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड करें कि एग्जैक्टली 2 बीड्स आर वाइट, एग्जैक्टली 3 बीड्स आर वाइट, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया है, या एटमोस्ट 3 बीड्स आर वाइट, तो उसमें आपने इसकी 0, 1, 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना है। या पूछा जा सकता है एटलीस्ट 2 बीड्स आर वाइट, एटलीस्ट में आपको पता है कि आपने उस पॉइंट से लेके अगले वाले पॉइंट्स के ऊपर जाना होता है। तो ये सारे काम भी, इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोग खुद से करें, ठीक है। आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, चाहे